आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पाहूजा अपने यूट्यूब चैनल एडू फर्स्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो विषय लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ वो है निर्देशन का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति, मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ गाइडेंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइडेंस की। निर्देशन क्या है? निर्देशन कोई हमारे लिए नया कंसेप्ट नहीं है, कोई नया शब्द नहीं है। निर्देशन बहुत पहले से, प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। क्योंकि उस समय साधारण जीवन हम व्यतीत करते थे, तो इसलिए समस्याएं भी बहुत अधिक नहीं थी हमारे जीवन में। परंतु फिर भी जो समस्याएं आती थी वो निर्देशन के माध्यम से उसका समाधान निकल जाता था। परंतु आज जो जीवन है बहुत ही जटिल समस्याओं से परिपूर्ण है। हमारे आसपास समस्याओं ने हमें घेरा हुआ है, तो पग पग पर हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो ये निर्देशन क्या है? गाइडेंस इज टू गाइड समवन हु इज लेस एक्सपीरियंस्ड। गाइडेंस क्या है? निर्देशन जो कि कोई हमसे कम अनुभवी व्यक्ति है उसको गाइड करना। तो यहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं, एक कम अनुभवी है, एक अधिक अनुभवी है। तो जो कम अनुभवी व्यक्ति है उसको जब समस्या आती है उसके जीवन में, तो वो अधिक अनुभवी व्यक्ति के पास जाता है और उससे सहायता चाहता है। तो क्या गाइडेंस, जो हम निर्देशन की बात कर रहे हैं, वो एक सहायता है? चलिए देखते हैं सहायता है या नहीं। क्रो एंड क्रो ने इसके बारे में कहा है कि ये एक असिस्टेंस है। जैसे मैंने कहा कि सहायता, चलिए देखते हैं सहायता है ये। असिस्टेंस मेड अवेलेबल बाय कॉम्पिटेंट काउंसलर्स टू एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज। किसी भी आयु का जो व्यक्ति है उसके लिए एक सहायता प्रदान की जाती है कॉम्पिटेंट काउंसलर्स के द्वारा। कॉम्पिटेंट काउंसलर्स क्या होते हैं? जो कि प्रशिक्षित हैं काउंसलर्स, जो परामर्शदाता अनुभवी हैं, सक्षम हैं, जो कि किसी को मदद कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल को। अब किस चीज़ में मदद करते हैं वो? टू हेल्प हिम डायरेक्ट हिज ओन लाइफ। उसे अपनी लाइफ को खुद एक राह दे पाए, वो उसको एक मार्गदर्शन कर पाए, डायरेक्ट कर पाए, इसमें मदद करते हैं। और डेवलप हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, व्यक्ति का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बन सके। मेक हिज ओन डिसीजन, अपने डिसीजन ले सके वो, और अपने जिम्मेदारियों को खुद उठा सके। कैरी हिज ओन बर्डन्स, अपने दायित्वों को वो खुद ही संभाल सके। तो निर्देशन सहायता तो है, लेकिन इस सहायता से क्या होता है कि जो अनुभवी व्यक्ति है वो कम अनुभवी व्यक्ति को इस प्रकार से निर्देशन देता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन का पथ स्वयं ही प्रदर्शित करता है, अपनी विचारधारा का विकास करता है, अपने निर्णय में निश्चित करता है और अपने दायित्वों को भी संभालता है। इसी के संबंध में सीवी गुड ने कहा कि गाइडेंस तो एक डायनेमिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें कि जो कि डायनेमिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स यानी कि आपसी संबंध, और डायनेमिक गतिशील, गतिशील जो चेंज होता रहता है, जो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो आपसी संबंधों की प्रक्रिया है जो कि गतिशील है। आपस के जो हमारे व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध होता है, इन संबंधों की प्रक्रिया है जो कि गतिशील है। और किस लिए की जाती है? डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड सब्सिक्वेंट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन का हम जो उसका एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है, उसको और उसके व्यवहार को, उसके दृष्टिकोण को परिवर्तित किया जा सके, प्रभावित किया जा सके, इस उद्देश्य से ही निर्देशन दिया जाता है। तो गाइडेंस क्या है? निर्देशन के संबंध में कहा कि व्यक्ति के दृष्टिकोणों और उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से जो गतिशील आपसी संबंध स्थापित किए जाते हैं उसकी प्रक्रिया गाइडेंस कहलाती है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ गाइडेंस के संदर्भ में। अब ये देखिए, जब हम प्रकृति की बात करते हैं गाइडेंस की, निर्देशन की प्रकृति, तो जैसे कि मैंने कहा कि समस्याएं हमारे जीवन में हमें घेरे रहती हैं, तो हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो इसका अर्थ यह है कि सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वो है नेचर ऑफ गाइडेंस। ये नेचर ऑफ गाइडेंस में रिलेटेड विद लाइफ, जीवन से संबंधित है। यानी कि जो गाइडेंस है वो हमारे जीवन से संबंधित है। तो हमारा जीवन जब तक चलता रहेगा हमें गाइडेंस की आवश्यकता भी पड़ती रहेगी। और तो और ये जो गाइडेंस है इसका स्कोप भी बहुत वाइड है, विस्तृत क्षेत्र है। निर्देशन किसी एक क्षेत्र के लिए आवश्यक नहीं है, जीवन में विभिन्न क्षेत्र हैं।
शैक्षिक क्षेत्र है, व्यावसायिक है, हम कहें व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, हर क्षेत्र में समस्याएं आना संभव है। तो उन क्षेत्रों में हमें जो निर्देशन की आवश्यकता होती है, तो हम कह सकते हैं कि निर्देशन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। और ये भी कह सकते हैं क्योंकि जब हमारे जीवन से संबंधित है तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया जैसे हमारा लाइफ चलता रहता है, ऐसे जीवन हमारा निर्देशन भी हमें निरंतर रूप से हमें आवश्यक है। और तो और सभी के लिए है ये। जैसे मैंने अभी कहा कि निर्देशन हमें जीवन भर चाहिए, तो जीवन भर में हर स्टेज इसमें कवर होती है। इन्फेंसी स्टेज भी है, चाइल्डहुड भी है, और तो और फिर उसके बाद हम अडल्टहुड में आएंगे, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था। हर एज में हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। गाइडेंस जो है वो डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज़ है, क्षमताओं का विकास है। इसके संबंध में कहा जाता है कि निर्देशन का जो संबंध है व्यक्ति की जन्मजात और जो उसमें निहित शक्ति है उसके विकास से भी है। जो हमारे अंदर पहले से ही शक्तियाँ, क्षमताएं मौजूद हैं, उसको विकास करने में भी गाइडेंस की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी में म्यूज़िक का एप्टीट्यूड है और वो टैलेंट हंट के द्वारा पता चल जाता है टीचर को, तो उसी के संदर्भ में उसको अगर निर्देशन प्रदान किया जाए और उचित निर्देशन हम प्रदान करते हैं तो उसको एक प्रॉपर एक फील्ड में वो जा सकता है, तो उस गाइडेंस का उसको बहुत लाभ होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज़ में गाइडेंस बहुत मदद करती है। फिर इंडिविजुअल असिस्टेंस और ग्रुप असिस्टेंस, दोनों ही गाइडेंस है। देखिए, समस्या अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व की जाएगी, तो वो उसे आप व्यक्तिगत सहायता के रूप में ले सकते हैं। और अगर एक समस्या कॉमन है एक ग्रुप के लिए, एक समूह के लिए, तो सामूहिक निर्देशन प्रदान किया जाएगा, तो वहाँ पे वो सामूहिक रूप से दी गई सहायता हो सकती है। तो इसलिए जो नेचर ऑफ गाइडेंस में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल भी और ग्रुप भी है। फिर हम कहते हैं कि इट इज़ मोर देन असिस्टेंस, सहायता देने से अधिक है। हम केवल सहायता पे ना रुके, हम ये देखिए सहायता देने से अधिक है। एक उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कि मान लीजिए कोई बच्चा काम नहीं करके आता है और किसी अपने दोस्त को कहता है कि तुम मुझे अपनी कॉपी दिखा दो और मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा। तो अब दोस्त के लिए दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि पहला, वो सीधा सीधा कॉपी दे दे और बच्चा उस कॉपी में से काम कर ले। दूसरा ये है कि वो उसको कहे कि नहीं, मैं तुम्हें कॉपी तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें समझा दूंगा और उसके बाद फिर तुम उस हिसाब से अपने आप लिख लेना। तो अब दोनों ही केस में मदद हो रही है, सहायता हो रही है। एक केस में जो फर्स्ट केस है वहाँ पे हम देखते हैं कि जो बच्चा है जो कॉपी में से नकल मार के लिख रहा है, उसमें बस उसने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, देखा और लिखा और कर दिया, तो उसकी किसी क्षमता का ऐसा विकास नहीं हुआ है। लेकिन जो सीख करके दोबारा अपने आप बना करके लिख रहा है, उसने कुछ तो सीखा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम निर्देशन को पहला वाला केस ना मान के दूसरा वाला केस माने, कि हमें इस तरह से सहायता प्रदान करनी है कि वो स्वयं अपने निर्णय ले सके, स्वयं सक्षम हो सके अपनी समस्याओं का समाधान करने में। फिर एडजस्टमेंट में भी सहायक है। अगर हमें ये पता है कि निर्देशन की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो कोई समस्या हमारे जीवन में आती है, तो देखिए या तो आप समस्या का जो हल है वो इस प्रकार निकाल लें कि आपके अकॉर्डिंग हो, और नहीं तो आप उसी में ढल जाएं। तो ये दोनों ही परिस्थितियां आपको अगर आप नहीं करेंगे तो समायोजन नहीं हो पाएगा। तो निर्देशन हमें विभिन्न मार्ग दिखाता है, विभिन्न मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि हम किस मार्ग पे चल सकते हैं और कैसे अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन कर सकते हैं। समायोजन का अर्थ नकारात्मक ना होकर के सकारात्मक भी होता है। तो हम ये ना समझें कि समायोजन करना झुकना है। समायोजन करना झुकना नहीं है, लेकिन एक जो हम कहें बुद्धिमानी का परिचय है कि जब हम समस्याओं में ना उलझ करके सकारात्मक रूप से उसके साथ समायोजित हो जाए। फिर हम कहते हैं कि ये एक सेल्फ गाइडेंस में भी हमें मदद करती है। जब हम गाइडेंस लेते हैं, निर्देशन लेते हैं, किसी के पास जाते हैं, बार बार जाते हैं, तो फिर हमें यही लगता है अरे वो हमें क्या नया बताता है, इतना तो हम भी कर लेंगे, ये जो सोचने के लिए तो हमें ही बोलता है, तो हम खुद ही कर लेंगे। तो गाइडेंस की ज़रूरत 1 2 3 बार 4 बार हो सकती है, लेकिन उसके बाद एक ऐसी प्रैक्टिस बन सकती है कि हम खुद अपने आप को गाइड कर सकें। तो आत्मनिर्देशन के विकास में भी निर्देशन एक आधार का काम करता है। फिर नो इम्पोजिशन ऑफ वंस व्यू पॉइंट, इसमें दृष्टिकोण को थोपा नहीं जाता। निर्देशन में जो भी व्यक्ति निर्देशन प्रदान कर रहा है वो एक अपना दृष्टिकोण रखता है और
अनेक मार्ग सुझावित करता है, परंतु जो निर्देशन प्राप्त करता है उसके ऊपर ये निर्भर करता है, उसका डिसीजन होता है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है। तो वहाँ पे उसके दृष्टिकोण जो परामर्शदाता अपना दृष्टिकोण थोपता नहीं है उस पर, वो अपना एक दृष्टिकोण नया विकसित करता है। तो निर्देशन जो है दृष्टिकोण थोपना तो कदापि नहीं है। फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड सर्विसेज के रूप में भी, सेवार्थी केंद्रित सेवा के रूप में भी निर्देशन काम करता है, क्योंकि हम जो भी पर्सपेक्टिव है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को लेकर के हम लोग करते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पर है या फिर अगर हम हायर एजुकेशन में आ जाए तो हम उसी का ही नाम चेंज करके लर्नर सेंटर्ड उसे कह देते हैं। तो यहाँ पर निर्देशन के केंद्र में व्यक्ति जो कि निर्देशन प्राप्त करता है वो रहता है, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। और तो और निर्देशन जो है एक संगठित सेवा के रूप में है, एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस के रूप में है, कोई ऐसा नहीं कि आकस्मिक सेवा नहीं है ये। इसमें क्या होता है कि स्कूल में एक प्रॉपर गाइडेंस सेल इस्टेब्लिश किया जाता है, वहाँ पे एक काउंसलर होता है, गाइडेंस वर्कर्स होते हैं, टीचर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडेंस, वो भी एक गाइडेंस वर्कर के रूप में काम करता है। दरअसल क्लास टीचर जो है वो बच्चों के साथ ज़्यादा टच में होता है, तो कोई भी बच्चा समस्या लेके क्लास टीचर के पास ही जाता है। जब वहाँ जाता है तो टीचर अपने लेवल पे उसका समाधान करता है, उसको गाइड करता है, तो वहाँ वो गाइडेंस दे रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वहाँ समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो वो केस तब काउंसलर को रेफर किया जाता है, फिर काउंसलर उस बच्चे की काउंसलिंग करता है। गाइडेंस और काउंसलिंग के प्रोसेस में भी डिफरेंस है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर अभी हम केवल बात कर रहे हैं नेचर की, नेचर ऑफ गाइडेंस की। इसके संबंध में हमने अभी चर्चा की, गाइडेंस निर्देशन के संदर्भ में हमने अभी चर्चा की, निर्देशन क्या होता है और निर्देशन की प्रकृति कैसी है। इसके संबंध में अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो है जो हमने यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही उपलब्ध है, एडू फर्स्ट चैनल पर ही उपलब्ध है। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस करके एक हमारा वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी। इससे विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।